नमस्कार, फीफा फीवर के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और अब फीफा का ये जो वर्ल्ड कप है अपने उस मुकाम पे आकर पहुंच गया है जिसका इंतजार हम सबको था, क्योंकि 11 जून से पूरी लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी और अब जाकर के ये तय हो गया है कि कौन से वो दो विरोधी होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ फाइनल जंग का आगाज करेंगे। जी हां, अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया है इंग्लैंड को हराकर। वहीं स्पेन जो है वो भी अपनी जगह जो है वो बना चुका है फ्रांस को हराकर फाइनल में। तो कैसा रहेगा इन दोनों के बीच मुकाबला ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अर्जेंटीना की जिस तरह की जो जीत हुई है और किस अंदाज में ये जीत आई है इसको जानेंगे अपने एक्सपर्ट खेल पत्रकार राहुल बनर्जी से। साथ ही साथ जुड़ेंगे संवाददाता जो कि हमारे अटलांटा में मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर। तो वाकई एक मजेदार पूरा मुकाबला था जहां पर लास्ट मोमेंट तक आकर के ऐसा लग रहा था कि शायद अर्जेंटीना के लिए ये जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब मैसी मैजिक मौजूद है तो फिर कुछ भी संभव है। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में लंबे समय तक पिछड़ने के बाद लियोनेल मेसी की टीम ने आखिरी मिनटों में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अब खिताबी मुकाबले में टीम का सामना स्पेन से होगा। अटलांटा से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की यह खास रिपोर्ट। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल के पूरे मुकाबले में आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मैच के 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल ने थ्री लॉयंस को बढ़त दिलाई और अनुशासित रक्षात्मक खेल के दम पर इंग्लैंड 60 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन चैंपियन टीम आखिरी सीटी बजने तक हार नहीं मानती। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अर्जेंटीना ने एक और यादगार वापसी की। 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा, जबकि इंजरी टाइम में मैदान पर उतरे लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया। अर्जेंटीना! अर्जेंटीना! आज हम आए यहाँ मैच देखने अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में और अर्जेंटीना जीत गई है। We really enjoyed ourselves here. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। उनकी शानदार विजन, नेतृत्व क्षमता और 2 निर्णायक असिस्ट ने अर्जेंटीना की इस ऐतिहासिक वापसी में अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने की काफी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। अब मंच तैयार है विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना फाइनल में स्पेन से होगा, जहां दोनों टीमें फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होंगी। दिल टूटने से लेकर जश्न तक कुछ ही मिनटों में अर्जेंटीना ने मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना टीम की एक और यादगार वापसी और खिताब से वो बस एक कदम दूर। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा, जॉर्जिया। तो वाकई जीत बड़ी है, इसलिए जश्न की तस्वीर भी इसके हिसाब से ही है। मैच खत्म होने के काफी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने स्टेडियम के बाहर मौजूद प्रशंसकों से खास बात की। कमाल का मुकाबला देखने को मिला। सेमीफाइनल 2 में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को मात दे दी और 85वें मिनट में
पहला गोल हुआ और एक तरह से एक समय ये लग रहा था कि शायद अर्जेंटीना वो मुकाबला हार जाएगी, लेकिन कमाल का कमबैक। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, स्पेक्टेटर्स जो अंदर मैच देख रहे थे अटलांटा स्टेडियम में। क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और ये मैच देखने आए हैं स्पेशली? वी आर फ्रॉम, हम लोग मेरीलैंड से हैं एंड घर मेरा नेपाल है पर born and raised लखनऊ. So it was a very nice game. Argentina played very good. They came from the back. That's what they do, coming from the back, and they're going to win the World Cup. आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमबैक किया उन्होंने? वो तो पहले मैच से ही आप देखो तो इसे पहला का मैच भी कमबैक किया था। एक गोल जब हो गया इंग्लैंड का, हम लोग लाइक वी आर वेटिंग फॉर अनदर वन एंड वी गॉट इट। वी एंजॉयड द गेम। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल गेम। एक समय ये लगा था कि जब 85वें मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था कि अर्जेंटीना शायद ये मैच जीत नहीं पाए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगा, बिकॉज अर्जेंटीना इज अर्जेंटीना। यू हैव टू हैव फेथ ना, यू हैव टू हैव फेथ। सो विश्वास यही करते रहते हैं ना। Yes. हाँ, राउंड ऑफ 32 कैप वर्दे, 16 इजिप्ट, क्वार्टर फाइनल स्विट्जरलैंड, ऑल कम बैक राइट। फिर अगेन आई डोंट नो फॉर सम रीजन लग रहा है आदत पड़ गई है कि पड़ गई है फैन को टॉर्चर देने की, लेकिन इन द एंड मजा आ रहा है। सो बहुत अच्छा हो गया, अब फाइनल भी जीतेगा। इन सभी का ये मानना है कि अर्जेंटीना का कमबैक हुआ, लेकिन इनको पूरा विश्वास था, चाहे 85वें मिनट में गोल किया, लेकिन पूरा विश्वास था कि अर्जेंटीना पहले के मैचेस की तरह, नॉकआउट मैचेस की तरह कमबैक करेगा। और एक बार चेयर कर दो अपनी टीम के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। तो वाकई जिस अंदाज में अर्जेंटीना की जीत आई है, उसी अंदाज में फैंस भी जो है वो अपने उत्साह को सामने रख रहे हैं। तो फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर आई जीत ने एक बात साफ कर दी है कि अर्जेंटीना की टीम जो है वो आखिरी सीटी बजने तक हार नहीं मानती। इसलिए कहा जाए तो अर्जेंटीना आखिरी पलों का बादशाह है। जी हाँ, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 7 मिनट में जो मुकाबला हुआ था, उसमें आखिरी 7 मिनट में खेल को पलट दिया। यहां भी मेसी के 2 बेहतरीन पास नजर आए, जहां पर फर्नांडिस और मार्टिनेज ने गोल में बदलने में कामयाबी हासिल की। शॉर्ट कॉर्नर पर एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल किया। वहीं इंजरी टाइम में लाउटारो मार्टिनेज ने हेडर के जरिए गोल किया। तो ये पास भी उन्हें मेसी ने दिए थे। इस गोल के साथ इंग्लैंड का 1966 के बाद विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। वैसे अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 में भी आखिरी पलों में ही जीत दर्ज की थी। मिस्र के खिलाफ मैच में आखिरी 13 मिनट में मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया था। टीम अब लगातार दूसरी बार फाइनल में है, जहां उसका सामना स्पेन से होगा। मेसी नॉकआउट राउंड में 10 असिस्ट करने वाले, यानी कि 10 गोल को असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं। अर्जेंटीना के लिए कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीम 7वीं बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। तो मिस्र के खिलाफ आप देख सकते हैं कि 13 मिनट में बदल दिया था खेल। लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में जो है वो अर्जेंटीना की टीम जो है वो पहुंची है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। फाइनल में अर्जेंटीना का सामना जो है वो स्पेन से होगा, जो कि फ्रांस को हरा करके फाइनल के लिए अपनी उसने जगह बनाई है। तो मेसी जो है वो नॉकआउट राउंड में 10 असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं, यानी कि मेसी का दमदार खेल नॉकआउट राउंड में भी देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना का 7वां ये विश्व कप फाइनल है। इससे पहले साल 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में टीम फाइनल में पहुंची थी। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 28 साल बाद हराया है। टीम ने इससे पहले 1998 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। और आइए जल्दी से देख लेते हैं, दोनों टीमों के कंपैरिजन को करा लेते हैं कि कल का जो मुकाबला हुआ उसमें कौन सी टीम क्यों और कहां पे भारी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन के मामले में इंग्लैंड जो था वो 35% से ज्यादा रहा, जबकि अर्जेंटीना के पास जो गेंद का पोजीशन था वो 64 से ज्यादा था, 64% ज्यादा। वहीं अगर बात करें शॉट्स की, तो ये देखिए यहां पे 5 ही शॉट्स जो है वो इंग्लैंड की ओर से आए, जबकि अर्जेंटीना की ओर से 15 शॉट्स जो है वो देखने को मिले। अटैक लेवल देखिए, यानी कि दूसरे के पेनल्टी बॉक्स में जाकर के केवल 7 और 28, इतना बड़ा अंतर, जो इतना बड़ा गैप है, यही कहीं ना कहीं हार की एक बड़ी वजह भी बनता गया है। अर्जेंटीना के गोलकीपर और इंग्लैंड के गोलकीपर्स की अगर तुलना करें तो इंग्लैंड के गोलकीपर ने 3 बेहतरीन बचाव किए, लेकिन अर्जेंटीना के वहीं पे इमालियानो मार्टिनेज जो उनके गोलकीपर हैं उन्होंने भी एक शानदार बचाव किया। तो ये तो एक मैच का एक कहना चाहिए, कल जो मैच खेला गया उसका एक विश्लेषण है, उसका एक कंपैरिजन है। लेकिन इसको भी आइए जान लेते हैं अब जल्दी से कि
इंग्लैंड की जो हार हुई है उसकी क्या एक बड़ी वजह जो है वो सामने देखने को मिलती है। तो इस मुकाबले पर तो थॉमस टुशेल, जी हां, इन्होंने जो है कहना पड़ेगा कि 72वें मिनट में आकर के जिस तरह से अपनी रणनीति को बदला, लेट चेंजेस किए, कौंसा को जिस तरह से उन्होंने टीम में शामिल किया और उसके सब्स्टिट्यूट थे वो उनको लेकर के आए, और एंथोनी गॉर्डन जिन्होंने शानदार गोल किया था उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके अलावा 2 चेंजेस जो थे वो और भी हुए। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड टीम का जो कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ बिलीफ थी, वो कहीं ना कहीं डगमगाई, जिसका पूरा फायदा जो है वो अर्जेंटीना खेमे को मिला। और अर्जेंटीना ने यहीं से, जो कि लगातार अटैक कर रही थी, पहला गोल जब से हुआ था उसके बाद से लगातार अटैक कर रही थी, तो उसके बाद से उनको एनर्जी लेवल उनका हाई हुआ और उन्होंने लगातार फिर इसका फायदा उठाया और फिर 2 गोल जो है वो शानदार तरीके से सामने देखने को मिल गए। तो ये तो है एक मोटा कारण जो निकल करके सामने देखने को मिल रहा है। बाकी क्या कुछ वजह रही, इसके लिए आइए अब सीधा रुक करेंगे अटलांटा का भी, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन है। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त साथ हैं राहुल बनर्जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। तो सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, इंग्लैंड के लिए एक बार फिर से वही कहानी लिखी गई जो 2018 में क्रोएशिया के खिलाफ इस टीम ने लिखी थी। वहां पे भी स्कोर लाइन सेम थी, 2-1 से वहां से भी वो हारे थे। यहां पे भी आकर के उन्होंने लंबे समय तक अपनी बढ़त को कायम रखा, लेकिन सिर्फ 7 मिनट में सारा खेल बिगड़ गया। हाँ, धन्यवाद गौरव। अगर आप देखें, एक जितने हमने स्टैटिस्टिक्स अभी तक देखी उसमें मैं एक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि गोल मारने के बाद इंग्लैंड ने जिस तरह, जैसे आपने कहा, फॉल बैक किया, डिफेंसिव हो गए, पोजीशन 64% से बढ़ के और अर्जेंटीना का 88% बढ़ गया। मतलब कि इंग्लैंड इतनी डिफेंसिव हो गई, जैसे आपने अभी बोला 17 मिनट अंदर गोल स्कोर करने के अंदर ही उन्होंने गोल स्कोरर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अपनी डिफेंस को बूस्ट करने के लिए 4 बैक के वजह से उन्होंने 5 बैक्स बना दी। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने हाफ को पूरा सरेंडर कर दिया और जिस तरह अर्जेंटीना का दबाव बनता गया, उन्होंने फाइनली इवन इंग्लैंड का पहला थर्ड जो है, जो कहते हैं कि लास्ट 1/3 एरिया, उन्होंने भी उसका पूरा कब्जा कर लिया और इंग्लैंड पीछे होती गई। और जब आप ऐसे सरेंडर कर दो, खास करके ऐसी टीम के सामने जिसको इसी टूर्नामेंट में पहले इसके 2 मैच पहले और इसके पहले वाला मैच जो है, आपने देखा है, आपके सामने सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस है कि ये टीम बिल्कुल पीछे नहीं हटती, ये आगे बढ़ते रहते हैं। और आप जैसे इंग्लैंड जगह देती गई, अर्जेंटीना और आगे बढ़ते गए और यही हुआ। स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ उन्होंने लेट विनर्स मारी थी। इजिप्ट के खिलाफ 11 मिनट में जो टीम 3 गोल मार सकती है वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, तो आप ऐसी टीम को अगर आप जगह दे रहे हो प्री क्वार्टर फाइनल में, तो अगर आप ऐसी टीम को अगर इतना स्पेस कंसीड कर रहे हो, तो अर्जेंटीना लिटरली अपने हिसाब से खेल रही थी। उन्होंने फ्लैंक्स खोल दिया, सेंटर से जा रहे थे, साइड से जा रहे थे। मेसी ने अपना भी रोल बदल, आगे कभी लेफ्ट कभी राइट, तो टोटली इंग्लैंड इतना कंफ्यूज हो गया कि वो बचा नहीं पाए अपने आप को। बिल्कुल, वो अपने आप को बचा नहीं पाए। और अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक का, जो कि अटलांटा में मौजूद हैं। अभिषेक, हमने देखा आपकी अर्जेंटीना के फैंस जो है वो लगातार उत्साह से भरे हुए हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से जीत आई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, थॉमस टुशेल को छोड़ दीजिए, जो भी उन्होंने रणनीति अपनाई, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड ने कहां पे आकर के अपना मैच जो है वो गंवाया, और क्या एक बड़ी वजह आप इस हार की मान रहे हैं? अगर किसी को अगर एक पिन पॉइंट करना आप चाहें तो क्या एक बड़ी वजह आपकी नजर में है? बिल्कुल गौरव, सबसे पहले तो इंग्लैंड के जो फैंस हैं, इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, वो शायद सो नहीं पाएंगे आज, क्योंकि शायद बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। आप देखिए 85वें मिनट तक लग रहा था कि इंग्लैंड शायद 60 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाएगा। शायद खिलाड़ियों ने भी मन में ये आ गया होगा उनको कि शायद हम फाइनल खेलने जा रहे हैं स्पेन के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से अर्जेंटीना ने वापसी की, जैसे राहुल ने भी कहा कि जिस तरह से वापसी करी उन्होंने, वो कमाल की है। और ऐसा नहीं है कि इसी मैच में वापसी करी, इजिप्ट के खिलाफ 79वें मिनट में उन्होंने पहला गोल किया था, 3-2 से वो इजिप्ट के खिलाफ जीते। स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ भी ये हुआ, केप वर्डे के खिलाफ भी पहले ये हुआ था। तो अब हम कह सकते हैं कि एक आदत सी हो गई है कि अर्जेंटीना इसी तरह का खेल खेलता है। लेकिन जिस तरह से अर्जेंटीना ने पहले के 3 मैचेस में खेला,
नॉकआउट्स में इंग्लैंड को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। लाइटली नहीं लिया, लेकिन डिफेंस की तरफ वो ज़्यादा बढ़ गए। हैरी केन ने ये माना भी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो हैरी केन ने ये माना भी कि 1-0 से हम संतुष्ट हो गए थे। हमारे फिर कोशिश यही थी कि हम उस लीड को होल्ड ऑन करें, और हमने डिफेंस की तरफ ज़्यादा फोकस किया, हमें फ्रंट फुट पे ज़्यादा खेलना चाहिए था। हैरी केन ने भी ये माना कि थॉमस टुकल ने भी ये माना कि शायद हमने मौका दिया अर्जेंटीना को गोल करने के लिए। और आप देखिए गौरव, सेकंड हाफ में 0-0 पर थे फर्स्ट हाफ के बाद, और सेकंड हाफ में आप 70वें मिनट के बाद देखिए, अब अर्जेंटीना का लग ही रहा था कि अभी गोल नहीं आया तो दूसरे में गोल आएगा, 2 मिनट बाद आएगा। मतलब उन्होंने छोड़ा ही नहीं उस एरिया को। गोल आता दिखाई दे रहा था, और एनो फर्नांडिस ने जो वो गोल किया 85वें मिनट में, और लियोनेल मेसी इसी वजह से हम उनको गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। असिस्ट भी उन्होंने किया, दोनों गोल्स में असिस्ट किया। और स्कॉलनी ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मेसी का रोल है ना, वो सिर्फ गोल करना और असिस्ट करने तक नहीं है, वो टीम को इन्फ्लुएंस करना है, टीम को एकजुट करना है। वो मेसी का सबसे बड़ा रोल है। और अपने नीज़ पर वो झुक गए थे मैच के बाद। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी, हमने देखा ये पिछले मैच में भी हुआ था, इजिप्ट के खिलाफ भी हुआ था। शायद एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, कह सकते हैं कि एक कहानी की तरह है कि जिस तरह से अर्जेंटीना का सफ़र रहा है गौरव अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, और स्पेन के खिलाफ वो किस तरह से खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कमाल का मैच फॉर जनरेशंस हम कहते हैं कि ये जो मैच रहा है, स्पेन के खिलाफ भी बढ़िया मैच होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर कमाल का था। ये मैं बताऊं, अटलांटा स्टेडियम में, मर्सिडीज बेंज स्टेडियम है ये। अर्जेंटीना के फैंस ज़्यादातर दिखाई दे रहे थे, और स्काई ब्लू और जो वाइट स्ट्राइप्स की जो जर्सी है कमाल की। मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा था गौरव, जो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। इस तरह का माहौल था। और जब गोल भी नहीं कर रहे थे गौरव, जब आप बात भी करें ना स्पेन के, माफ़ कीजिएगा, अर्जेंटीना के फैंस से, तब ये लगता है कि एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमें लगा ही नहीं कि गोल नहीं हो सकता, एक बार भी लगा ही नहीं कि अर्जेंटीना वापसी नहीं कर सकती है। तो ये इस तरह का जो कॉन्फिडेंस होता है, इस तरह का जो भरोसा होता है, गोल नहीं भी हो रहे थे तो अर्जेंटीना के फैंस सपोर्ट कर रहे थे कि गोल होगा। बिल्कुल, तो इस तरह की फैन फॉलोइंग। और अभी भी हम होटल लॉबी में थे गौरव, अभी 10 मिनट पहले गौरव 10 मिनट पहले हम होटल की लॉबी में थे, और अभी भी हाइलाइट्स देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पर। अर्जेंटीना के फैंस और करीब 50-100 लोग होंगे, अभी भी गले में हाथ डाल के एक दूसरे, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी एंजॉयमेंट, बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर हमने विजुअल्स भेजे हैं, बड़ी जीत है तो अर्जेंटीना के फैंस है वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी तक वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी जीत है तो उसका एंजॉयमेंट भी जो है वो अलग अंदाज में और चलेगा, क्योंकि अभी जब तक फाइनल मुकाबला नहीं होता उसके बाद तो फिर देखना होगा। राहुल, आपसे जरूर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो बड़े मैच के जो खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह से हमने देखते आ रहे हैं मेसी को, पहले मेसी को लेकर के चर्चा हुई कि भाई ये तो ग्रुप स्टेज में थोड़े इजी ग्रुप मिला है तो वहाँ पे वो गोल मारते जा रहे हैं। फिर एक चर्चा शुरू हुई कि अर्जेंटीना की जो टीम है वो केवल मेसी पे ही डिपेंड है, बाकी खिलाड़ी तो बस एक केवल सपोर्ट के लिए हैं, बाकी जो गेम चला रहे हैं वो मेसी है। लेकिन जिस तरह से नॉकआउट फेज में आकर के मेसी ने अपना गेम दिखाया है, तो क्या आपको लगता है अगर एक तरफ मेसी को रखें और एक तरफ हैरी केन को रखें तो ये एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिला है? क्योंकि हैरी केन जो है यहाँ पर सेमीफाइनल में ना तो उनकी तरफ से कोई असिस्ट देखने को मिला, ना ही गोल तो खैर फिर हुआ ही नहीं। कुछ हद तक तो गौरव आप देखें कि इन दोनों का रोल थोड़ा सा अलग है। हैरी केन इज़ अ प्योर स्ट्राइकर, वो बिल्कुल सामने ही रहते हैं टीम के और उनका काम है सिर्फ गोल स्कोर करना। मेसी अभी इतने साल के बाद, 20 साल हो गए वर्ल्ड कप खेले हुए, छठा वर्ल्ड कप है। उन्होंने मेरे ख्याल से सन 22 के बाद कहा था कि ये मेरा आखिरी मैच है। अब उन्होंने धीरे धीरे अपना जो रोल है बदलाव करते गए हैं, और अब जो है नॉट ओनली इज़ ही अ प्ले मेकर, वो पूरे टीम के इंस्पिरेशन। और बार बार अर्जेंटीना की टीम के प्लेयर्स यही कहते हैं कि हम, हाँ ज़रूर हमारे देश और हमारे जो कलर्स पहने उनके लिए खेल रहे हैं, लेकिन हम एसेंशियली लियोनेल मेसी के लिए खेल रहे हैं। अब ऐसे जादूगर है, नॉट ओनली ये जादूगर, इतना इंस्पिरेशनल फिगर है। अब सोचो डिएगो मैराडोना जैसे महान शख्स को भी थोड़ा सा उन्होंने छाया में डाल दिया। ही इज़ ट्रूली, मतलब कि
हिस्ट्री का सबसे जो बेहतरीन प्लेयर निकला है आज के दिन तक फुटबॉल में वही। और ऐसे शख्स के सामने आप इंग्लैंड, मैं तो देख के मैं हैरान होती कर क्या रहे हैं और जगह दिए जा रहे हैं। और मेसी आप देखें, अब जैसे अभिषेक ने कहा, पास तो उनके बिल्कुल जो जहाँ से गोल हुई उन्हीं के थे, लेकिन अगर मैच जो देख रहे थे वो आप देखेंगे कि ताज्जुब की बात यह है कि जैसे बॉलर उन्होंने तुरंत बॉल नहीं दी, उन्होंने देखा कि कहाँ मौका बन सकता है जैसे, और ये भी साथ साथ कि इंग्लैंड की डिफेंस क्या कर रही है उसके मुताबिक उन्होंने अगली पास दी। दोनों गोल उन्हीं के पाँव से निकली थी, मतलब कि फाइनल टच जो है बिफोर द गोल्स वो स्कोर्ड। सो ही वेटेड, वो वेट करते रहे, जैसे देखा कि ठीक है यहाँ जगह बन गई है, गोलकीपर अपने लाइन से हट गए, उन्होंने पहला स्क्वायर पास दिया जो इन्होंने मारा फर्नांडिस ने, दूसरा फिर दोबारा रुके, जैसे वो देखा कि पिकफोर्ड अपने लाइन से थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं और वो अनमार्क्ड आ रहे हैं पीछे से, उन्होंने बॉल ऐसे बॉल दी बिल्कुल, मतलब हिसाब से आप कांटे का हिसाब देके उन्होंने बॉल सर तक आई। बिल्कुल राहुल, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि मेसी की बात हो रही है, तो आइए समझ लेते हैं कि वर्ल्ड कप में मेसी का जो कैप्टन का जो रोल रहा है वो किस तरह से अपने रोल को अंजाम देते आए। तो फीफा वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान मेसी के रिकॉर्ड को अगर देखें तो 2014 में इस खिलाड़ी ने 7 मैच में से 5 में टीम को जीत दिलाई, वहीं 1 हार और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे, तो जहां पर ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गई है, तो देख सकते हैं कि 2014 में 7 मैच खेले जहां 5 जीत रही और 1 हार 1 ड्रॉ देखना पड़ा, रनर अप रही टीम। लेकिन 2018 में अगर देखें तो मेसी की कैप्टनसी में अर्जेंटीना का 4 मैच खेले, 1 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ जो था वो देखने को मिला। 2018 में टीम राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई थी। वहीं 2022 में देखें तो 7 मैच खेले थे, 4 जीत मिली थी, टीम जो है 2022 में चैंपियन बनकर के सामने आई थी। यहां पर देखें तो 2014 में अगर देखें तो 7 मैच 5 जीत 1 हार 1 ड्रॉ और रनर अप रही। 2018 में 4 मैच 1 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ के साथ पोजीशन जो थी वो राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए थे। 2022 में आकर के 7 मैच खेला, 4 जीत हासिल की, 1 हार मिली थी, 2 ड्रॉ थे और पोजीशन जो थी विजेता बन के आए थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अर्जेंटीना को अपने पहले मैच में ही, पिछले जो वर्ल्ड कप था, सऊदी अरेबिया के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन वहां से टीम ने अपने कैंपेन को संभाला था और टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप है उसमें 2026 में हमने देखा कि किस तरह का बेहतरीन, यानी 7 मैच हुए हैं और 7 में टीम ने जीत दर्ज की है। तो राहुल आपके पास आते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहेंगे कि जिस तरह का मेसी को तो हमने देख लिया, लेकिन अब जबकि एक सामने एक ऐसी टीम है जिसका डिफेंस जो है वो अपने डिफेंस के लिए ही जानी जाती है और वो थोड़ा अंडरडॉग भी इसलिए पूरे वर्ल्ड कप में रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई कि स्पेन एक बहुत बड़ा दावेदार है, लेकिन अर्जेंटीना के लिए लगातार बातें हो रही हैं, मेसी को लेकर के बातें हो रही है, अर्जेंटीना को लेकर के बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो क्या फाइनल में आप इसका किसी तरह का कोई प्रेशर देखते हैं? बिल्कुल ही 2 अलग किस्म के टीम का सामना होगा। स्पेन अभी तक मेरे ख्याल 13 गोल मारे और सिर्फ एक गोल उन्होंने कंसीड किया अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ अर्जेंटीना ने 19 गोल मारे तो हैं, लेकिन 7 गोल उन्होंने दिए हैं विपक्ष को। तो यहाँ में आपको साफ यही पता चल जाता है कि दोनों टीम की जो रणनीति है शुरू से क्या होती है। एक थोड़ा सा खुला गेम खेलती है और दूसरा जो है स्पेन बिल्कुल अपने आप को ऑपोजिशन को लॉक कर देती है। अब फ्रांस जैसे राहुल समय की कमी है इसलिए आपको थोड़ा रोकूंगा, लेकिन आपसे फाइनल वर्जन जरूर जानना चाहूंगा कि स्पेन आपके लिए फेवरेट है फाइनल के लिए या अर्जेंटीना? मेरा दिल तो कहता है कि अर्जेंटीना, क्योंकि हम लोग अब भारत में हम लोग जब हमारी टीम नहीं जाती है और तो अक्सर हम लोग साउथ अमेरिकन टीम को सपोर्ट करते हैं। जब ब्राज़ील चली गई तो अर्जेंटीना बची, लेकिन मैं काफ़ी सालों से अर्जेंटीना का सपोर्टर हूँ और जिस तरह जो दिख रहा है हमको सामने, इनको रोकना मुश्किल होगा, लेकिन स्पेन का कोई कहना नहीं। चलिए, बिल्कुल स्पेन का कोई सानी नहीं है और स्पेन जो है वो लगातार अच्छे फ्रंट फुट पे भी दिख रही है। बहरहाल राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अभिषेक आपने अपना कीमती समय निकाला अटलांटा से, इस बिजी वर्क के बीच में आप अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं गोल्डन बूट की रेस पर कि कौन गोल्डन बूट की रेस में जो है वो आगे चल रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए इसको समझेंगे कि आखिरकार गोल्डन बूट पर किसका होगा राज, किसका होगा गोल्डन बूट। तो लियोनेल मेसी जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, 8 गोल और 4 असिस्ट। वहीं
किलियन एम्बापे जो हैं वो 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अर्लिंग हालांड का नंबर आता है। हालांकि इनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो 7 गोल और 1 भी असिस्ट इन्होंने नहीं किया है। तो ये तो अपने आप को अब ये दौड़ में कहीं ना कहीं अब बाहर हो चुके हैं। चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है जूड बेलिंगम। इंग्लैंड के इनके पास मौका है अभी भी, क्योंकि फ्रांस से होगा तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला। तो 6 गोल और 1 असिस्ट इन्होंने अब तक किया है। वहीं हैरी केन जो कि इंग्लिश कप्तान है, उन्होंने भी 6 गोल और 1 असिस्ट किया है। तो इंग्लैंड के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि यहां पे उसके 2 खिलाड़ी जो हैं वो गोल्डन बूट की रेस में चल रहे हैं और उनके पास मौका होगा फ्रांस के खिलाफ जब मुकाबला होगा तो वहां पे इस मुकाम को हासिल करने का। तो बहरहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी ये पेशकश जो है वो लगातार बनी भी रहेगी और यहाँ पर आपको वो मंच मिलेगा जहाँ पे आप जान सकेंगे कि आखिरकार इस वर्ल्ड कप का असली विजेता कौन होने जा रहा है, यानी कि अर्जेंटीना या स्पेन, और आखिर क्यों। बहरहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।